चीन और पाकिस्तान, एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान, दोनों भारत के पड़ोसी मुल्क हैं और भारत हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति और सौहार्द बनाए रखने में यकीन करता है, भरोसा करता है। लेकिन चीन और पाकिस्तान मानते नहीं हैं, आए दिन बॉर्डर पर नापाक चाल चला करते हैं। लेकिन भारत ने सीमा विवाद पर चीन से वो करवाया जो आज तक कभी नहीं हुआ था। दरअसल पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है और जल्द ही 2020 से पहले वाली स्थिति दिखेगी, यानी भारतीय जाबाज उन इलाकों में पेट्रोलिंग कर पाएंगे जो 2020 के बाद से जिन इलाकों में पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही थी। जिस तरह से भारत ने चीन को टक्कर दी, उसी तरह से पाकिस्तान को भी अब जवाब देने की जरूरत है। LAC तो हमने सुलझा लिया, LAC पर शांति की तरफ हम बढ़ चले हैं। चाइना से बातचीत की टेबल पर जो समझौता हुआ है वो जमीन पर अब उतरने लगा। लेकिन एक और पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो नहीं सुधर रहा है। LAC का समझौता लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन LOC पर भी उसी तरह से कोशिश की जरूरत है। पाकिस्तान की नापाक चाल को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है। पिछले कुछ दिन से आप देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं, लगातार केसेस आ रहे हैं। इन पर लगाम लगाने के लिए पाकिस्तान से उसी स्टाइल में बात करने की क्या जरूरत है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। जिस स्टाइल में भारत ने चीन से बात की, कूटनीतिक रस्साकशी में चीन को भारत के साथ समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया गया। इससे साबित होता है कि दृढ़ रहने, मोलभाव की ताकत, बार्गेनिंग कैपेसिटी जो है और सख्त बातचीत करने से चीन जैसे आक्रामक विस्तारवादी पड़ोसी को भी पीछे हटने पर मजबूर किया जा सकता है। अगर चीन से समझौता हो सकता है, चीन से बातचीत इस तरह से कामयाब हो सकती है, तो क्या LAC पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जो शुरू हुई है, उसी तरह की कोशिश जो है LOC पर आतंकवाद को खत्म करने के लिए भी हो सकती है क्या? ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि दोनों ही देशों के सैनिकों ने बॉर्डर पर जो अस्थायी टेंट और स्ट्रक्चर LAC पर बनाए थे, उन्हें अब हटाया जाने लगा है। LAC समझौते के बाद अब एक्शन ग्राउंड पर दिख रहा है। बैठक हुई, बातचीत हुई ब्रिक्स के खजान में, अब उसका असर जमीन पर, लद्दाख वाले पूरे हिस्से में LAC पर दिख रहा है। डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। देपसांग और डेमचोक से स्ट्रक्चर्स हटाए जा रहे हैं। भारत चीन ने 5 टेंट हटाए, कई टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स को तोड़ा भी गया और इस प्रक्रिया के बाद पिछले 4 साल से चला रहा विवाद अब धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। 2 दिन पहले रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स समिट से इतर बायलैटरल टॉक्स हुई थी, द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे, दूसरी तरफ जिनपिंग बैठे थे और इन दोनों के साथ सरकारों के मंत्री थे। डेलीगेशन लेवल की बातचीत थी, समझौता हुआ, बातचीत कामयाब रही। अब उसका असर बॉर्डर पर दिख रहा है। बदला क्या ही समझिए, भारतीय जाबाज चीनी सैनिक अब किस तरह से डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं। चारदिंग नाले के पश्चिम की तरफ भारतीय जाबाज जो है वो पीछे हट गए हैं और चारदिंग नाले के पूर्व की तरफ पीछे हट गए। एक नाला है, इससे दोनों देशों की जो सेना है वो दूरी बना रही है और दोनों तरफ 10 से 12 अस्थायी ढांचे और करीब 12 तंबू बने थे, उनको भी हटाया जा रहा है। जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, जो इस तरह के टेंट्स थे, उनको भी हटाया जा रहा है। यह हिस्सा है डेमचोक का, जहां पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस अब शुरू हो चुकी है। इसी तरह से देपसांग में क्या बदला है, ये जाना भी जरूरी है। ये दोनों मेजर पॉइंट्स थे जिसको लेकर एक ब्रेक थ्रू मिल पाया है। डेमचोक में भी कुछ टुकड़ियां पीछे हटी हैं। जवानों की तैनाती दोनों देशों ने बढ़ा दी थी, दोनों सेनाओं की तरफ से अब उनको वापस हटाया जा रहा है और चीनी सैनिकों ने भी कई फौजी वाहनों को हटा दिया है वहां से। इससे क्या होगा, टसल खत्म होगी, पेट्रोलिंग आगे बढ़ेगी। और पहले क्या था, दोनों देशों की सेना जो है एक दूसरे के खिलाफ एक तरह से मोर्चा लिए हुए खड़ी थी। वहां स्ट्रक्चर्स बना लिए गए थे, तंबू थे, टेम्परेरी टेंट्स बना लिए गए। आधे से ज्यादा काम अब पूरा भी हो चुका है और एक बार जब ये सभी टेंट, अस्थायी ढांचे पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे तो एक संयुक्त सत्यापन प्रक्रिया शुरू होगी, वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। सत्यापन दोनों तरफ से होगी, एक तो जमीन पर पहुंचेंगे अधिकारी, चेक करेंगे और हवाई सर्वे भी होगा। हवाई सर्वे के जरिए इसको वेरीफाई किया जाएगा कि डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जो है, जो कागज पर लिखा था, वो जमीन पर कितना उतरा और उसी हिसाब से उतरा या नहीं उतरा। हालांकि वर्तमान में दोनों पक्षों के बीच आपसी विश्वास के आधार पर ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। वैसे देखेंगे आप तो भारत और चीन के बीच पूरी लद्दाख के LAC पर कई जगहों पर विवाद है। इन दोनों पॉइंट्स के अलावा भी कई मेजर इश्यूज हैं जिन पर कॉन्फ्लिक्ट रहा है और इन विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाया जा रहा है। एक शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत के आगे बढ़ने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। देपसांग में बातचीत हुई, डेमचोक को लेकर बातचीत हुई, लेकिन अभी कई और ऐसे
इश्यूज हैं जिनको लेकर बातचीत की जा रही। कई ऐसे एरियाज हैं, मसलन देपसांग है, गलवान है, हॉट स्प्रिंग है, पेंगोंग लेक है, डेमचोक है। इनमें से 5 पॉइंट्स आप देख रहे हैं जिनमें 2 को लेकर बातचीत जो है वो कामयाब हो गई है और बाकी को लेकर बातचीत जारी है। उसको लेकर भी उम्मीद जाहिर की जा रही कि इस पर भी कामयाबी मिलेगी। 2020 जब याद करिए किस तरह से दोनों देशों की सेना लगातार एक तरह से भिड़ गई थी। चीन ने 2020 से देपसांग के मैदानों में करीब 650 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र और डेमचोक में 2 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर भारत की पहुंच को रोकने की कोशिश की थी, जिसे भारत अपना ऐतिहासिक रूप से क्षेत्र मानता रहा है। जबकि चीन का तर्क यह था कि मसले 2020 के गतिरोध के पहले के हैं, इसलिए इन्हें विरासत के मुद्दे मानकर अलग से सुलझाया जाना चाहिए, ये तर्क दिया जा रहा था चीन की तरफ से। हालांकि भारत ने इन बेबुनियाद तर्कों को खारिज किया था, जोर देकर कहा था ये सभी मुद्दे मौजूदा गतिरोध का हिस्सा हैं और इन्हें हल किए बिना असहमति की स्थिति खत्म नहीं हो सकती। चीन चाह रहा था कि स्पेसिफिक इन्हीं इश्यूज पर बात हो, बाकी मुद्दे जो हैं उनको किनारे कर लिया जाए। जैसे पाकिस्तान चाहता कि सिर्फ कश्मीर पर बात हो, आतंकवाद पर बात ना हो, उसी तरह से चीन चाह रहा था कि सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को लेकर बातचीत हो, बाकी इश्यूज पर बातचीत ना हो। लेकिन भारत ने इसे खारिज किया और भारत की अग्रेसिव डिप्लोमेसी के आगे चीन को बैकफुट पर आना पड़ा। जो चीन 2022 तक किसी भी तरह के समझौते से इनकार करता रहा, वो 2 साल बाद 2024 आते आते बैकफुट पर है, समझौते पर आ गया। भारत की बात उसे माननी पड़ी। कैसे चीन की चालाकियां नहीं चली, ये भी समझिए। चीन ने पेंगोंग झील की तर्ज पर देपसांग और डेमचोक में नॉन पेट्रोलिंग जोन बनाने का सुझाव दिया था। चीन के सुझाव को सिरे से भारत ने खारिज किया। चीन चाह रहा था कि यहां पेट्रोलिंग हो ही ना, सैनिक पहुंचे ही ना किसी देश। लेकिन कहा जाता है कि 2023 तक चीन का रुख नरम पड़ने लगा था। 2022 में स्टैंड टफ था चीन का, लेकिन 2023 आते आते चीन मजबूरी की राह पर आने लगा। जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले समझौता होने की संभावना थी, लेकिन पीएलए जो सेना है चीन की, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसके दबाव की वजह से चीन शायद अंतिम समय पर पीछे हट गया था, वरना यह मुद्दा पिछले साल ही खत्म हो गया होता। बहरहाल भारत अपने रुख पर कायम रहा और 1 साल तक भारत ने डिप्लोमेटिकली अपनी कोशिश की, इंतजार करता रहा। इस दौरान भारत ने पूर्वी क्षेत्र में यांगसे और असाप हिला जैसे रणनीतिक क्षेत्र में सैन्य ताकत बढ़ा ली अपनी, और भारत की इस रणनीति की वजह से चीन पर दबाव और ज्यादा बढ़ा और आखिरकार चीन को झुकना पड़ा, भारत की शर्तें माननी पड़ी, समझौते के लिए राजी होना पड़ा। देपसांग और डेमचोक तो अभी ट्रेलर है, अभी और भी ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से चीनी सेना को इसी तरह से समझौता करना होगा। और एक अंग्रेजी अखबार ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि साउथ में डेमचोक के पास चार्डिंग निंगलुंग नाला ट्रैक जंक्शन पर भी भारत और चीन के बीच इसी तरह से बातचीत होगी। यहां भी दोनों देश एक दूसरे को रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं और नियमित संख्या में जवान यहां पेट्रोलिंग कर पाएंगे। तो डिसएंगेजमेंट धीरे धीरे और पॉइंट्स पर भी बातचीत के जरिए आगे बढ़ रही है। 2022 में गलवान, पेंगोंग और हॉट स्प्रिंग से हटे, 2024 में देपसांग और डेमचोक से हट रहे हैं। ये लगातार आगे कवायद जारी है। पूर्वी लद्दाख में 2020 से जारी सैन्य गतिरोध के बाद डिसएंगेजमेंट को एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड का रास्ता खुलेगा, व्यापार का रास्ता खुल पाएगा। से कम शांति तो होगी, चांस तो है कि शांति रहेगी हमारे एलएसी चाइना बॉर्डर पर। परंतु इसके साथ ये जो कदम है, ये एक और अच्छे कदम की तरफ इंडिकेट करता है, एक और दरवाजा खुलता है, और वो है चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड को लेके बातचीत बढ़ाने का। एलएसी पे तनाव के कारण भारत बार बार कहता था चाइना से कि हम दूसरे मुद्दों पे आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, रूटीन जो चल रहा है चलने दो, पर हम दूसरे बड़े मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। अब इस छोटे कदम ने एलएसी में जो शांति की तरफ हम जा रहे हैं, इसके चलते एक तो होप है कि एलएसी पे पूरी पर ही शांति रहेगी कुछ समय तक, लंबे समय तक, बट पैरेलल में ट्रेड के मुद्दे को लेकर के खासकर भारत चाइना का ट्रेड बहुत बढ़ रहा है। तो उम्मीद है कि बॉर्डर पर शांति बहाली से व्यापार का रास्ता भी खुलेगा और सब कॉन्टिनेंट में 2 मेजर डेवलपिंग नेशंस के बीच समझौता हो जाने से व्यापार के मामले में भी एक बहुत बड़ी स्थिरता की उम्मीद जगी है। 15 जून 2020 को गलवान में चीनी सैनिकों के बीच भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। तस्वीर आप देख ही रहे हैं, किस तरह के वीडियो उस समय सामने आए थे और भारतीय जाबाजों ने भी चीन को उसी की भाषा में तब जवाब जो है वो दिया था जाबाजों ने। भारत ने लगातार चीन पर दबाव बनाए रखा डिप्लोमेटिकली भी, और अब इसका असर दिख रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच 5 साल बाद बायलैटरल मीटिंग हुई थी। 2019 अक्टूबर में मीटिंग हुई थी उसके पहले, और फिर जाकर अक्टूबर में
2024 में ब्रिक्स में कजान में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में पीएम मोदी ने एलएसी का मुद्दा उठाया था। खैर अब डिसएंगेजमेंट हो रहा है, माना जा रहा है कि संबंध सुधर जाएंगे, लेकिन भारतीय सेना अभी भी सावधान है, क्योंकि इस तरह के समझौतों का पालन जमीनी स्तर पर भी तय किया जाना चाहिए। और यही कारण है कि भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि समझौते को जमीन पर कितना लागू किया गया है, इसकी पड़ताल होती रहे। यानी जो कागज पर लिखा गया है, जो बातचीत समझौता हुआ है, जो कजान में बात हुई, वो जमीन पर लागू हो, ये वेरिफिकेशन भी इसका बहुत जरूरी है।